अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग जो है वो उर्दू में होगा और आज हम लोग बात कर रहे हैं मोटिवेशन के ऊपर। तो ये अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है और जिसकी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मोटिवेशन इंडस्ट्री जो है वो क्या है। तो आज मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर करूंगा कि मोटिवेशन इंडस्ट्री में होता क्या है। आपको ना मुसलसल फील करवाया जाता है, इनसिक्योर किया जाता है कि यार आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको जो है ना वो कुछ करने की ज़रूरत है। और आप ऐसे में करते क्या हैं, आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं मोटिवेशन इंडस्ट्री के जो टॉप ट्रेनर्स हैं उनको, मोटिवेटर्स को। इट कैन बी टॉनी रॉबिन्स, रॉबिन शर्मा, कासिम अली शाह, महेश, इट कैन बी सो मेनी अदर पीपल। और उसका नतीजा क्या निकलता है, जब आप इन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं तो ये आपको ना बताते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे होते हैं कि आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, खाना अच्छा खाएं, टाइम से सोएं, टाइम से उठें और इस तरह की और भी काफ़ी बातें जो है बताते हैं। फिर ये भी बताते हैं कि आपने कौन कौन से लीडर्स को फॉलो करना है, उनको फॉलो करें, उनकी टिप्स एंड टेक्निक्स को फॉलो किया जाए। इसका नतीजा होता क्या, हम लोग जो है ना वो इनको फॉलो करना शुरू करते हैं और हमें रियलाइज होता है कि यार आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स लेकिन ना प्रोग्रेस नहीं हो रही। मतलब मैं फेल हो रहा हूँ मुसलसल ना किसी वजह से। और उसके नतीजे में क्या होता है कि आप जो है वो वापस इनके पास जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एमजे डिमार्को की। एमजे डिमार्को कहता है कि एक्शन फेकिंग होती है ये। बुक का नाम है अनस्क्रिप्टेड। एक्शन फेकिंग में वो बताते हैं कि जी आप फेक कर रहे होते हैं अपने एक्शंस को, लेकिन एक्चुअल में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं एक्शन फेक कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू लुक लाइक अ सीईओ, ट्राइंग टू बी लाइक अ सीईओ, ट्राइंग टू बिहेव लाइक अ सीईओ, बट एक्चुअल में मैं वो स्किल सेट नहीं डेवलप कर रहा जो कि एक्चुअल सीईओ में चाहिए होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको उन्होंने एक्शन फेकिंग कहा। यही चीज ये जो जितने भी ट्रेनर्स हैं ये हमें बता रहे होते हैं कि जी यू शुड ट्राई टू फॉलो दोज लीडर्स और आप उनकी तरह बिहेव करें। अब ऐसे में होता क्या है कि ना एक विशियस साइकिल क्रिएट होता है। ये हमें हुक करते हैं डोपामीन के ऊपर, हमारी मोटिवेशन लेवल ऊपर जाती है। उसके बाद ये हमें हम कुछ कर रहे होते हैं, हमें लगता है प्रोग्रेस नहीं हो रही, हम जरा डाउन हो जाते हैं, फिर टोटल जीरो मोटिवेशन पे आ जाते हैं। जब हम जीरो मोटिवेशन पे आते हैं तो हम कहते हैं यार हमें थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, हम वापस इन उनके पास जाते हैं, मोटिवेटर्स के पास जाते हैं, एंड देन ये हमें कहते हैं कि जी हम मोटिवेट कर देते हैं। तो हाँ, एक विशियस साइकिल है जिसमें हम फंस के रहते हैं। हमें लगता है कि ये जो जितने भी मोटिवेटर्स हैं ये हम लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा होगा यार मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है इनको फॉलो करने के बाद, लेकिन एक्चुअल में वो इंप्रूव नहीं हो रही होती। क्यों? हियर्स अ फर्स्ट वार्निंग। 11.4 बिलियन डॉलर्स, 11.4 यूएस डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स जो है वो इस टाइम पे इस इंडस्ट्री की वर्थ है इन 2022, और 14 बिलियन यूएस डॉलर्स इट इज गोइंग टू बी इन 2025। सन 2025 के अंदर ये 14 बिलियन यूएस डॉलर्स हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप इनका कंटेंट, इनकी बुक्स, इनके सेमिनार्स, इनकी वर्कशॉप्स, इनकी ट्रेनिंग्स, आप कुछ भी पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी जेब में से पैसा निकल रहा है और उनके पास जा रहा है। बेशक आप इनकी बुक्स को फॉलो करें या कुछ भी कर रहे हो। तो अब ऐसे में किया क्या जाए? ये हमें डोपामीन में हुक कर रहे हैं जिसकी वजह से एडिक्टिव हैं, और ये चाहते हैं कि आप ना अनसक्सेसफुल रहें, फेलियर रहें, क्योंकि आपका फेलियर होना, आपका अनसक्सेसफुल होना इनके लिए बेहतर है। आप फेल होंगे, आप वापस इनके पास जाएंगे, ये आपको कहेंगे यार ट्राई टू डू दिस थिंग, आप इंप्रूव करोगे, आप वापस इनके पास चले जाओगे, आप फिर फेल होगे, फेल होने के बाद ये आपको दोबारा से इस चक्कर के अंदर लगाए रखेंगे और आपकी जेब से पैसा जो है वो मुसलसल निकलता रहेगा। तो अब किया क्या जाए? सबसे पहले तो जरूरत इस चीज की है कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे यार वो कौन लोग हैं जो कि हमारे खैरखा हैं, जो अच्छे लोग हैं और वो सही ट्रेनर्स भी हैं, सही मोटिवेटर्स भी हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए हमें सबसे पहले लिस्ट डाउन करना पड़ेगा उन लोगों को जो कि वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो मैं एग्जांपल देता चलूं कि देयर इज अ बुक बाय एंजेला डकवर्थ, ग्रिट, कैरल डवेक, डॉक्टर कैरल डवेक की बुक है माइंडसेट, एमजे डिमार्को की बुक है अनस्क्रिप्टेड, इसी तरीके से द पावर ऑफ नाउ है। सो ये वो बुक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, और इससे आपकी एक लर्निंग होगी, इससे आपकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव होगी। और ये वो चीजें जो कि सक्सेस फैक्टर है। सक्सेस के मुतालिक मैं एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहूंगा, वो ये है कि सक्सेस जो है ना वो एक हांडी की तरह है, जिसके अंदर ये खाने की तरह है, जिसके अंदर तमाम अजाए तरकीबी अगर ठीक ठीक हो, पूरे पूरे हो, सही आंच पे वो पका हो,
تو پھر آپ کو وہ لطف دیتی ہے, مطلب آپ کی ہانڈی تیار ہوتی ہے, آپ کی سکسیس ریڈی ہو جاتی ہے اور آپ کو لطف دیتی ہے. لیکن اگر کوئی ایک بھی ایلیمنٹ کم ہو تو وہ آپ سکسیس نہیں ملتی. اسی طریقے سے جتنے لوگ ابھی تک سکسیسفل ہیں, وارن بفے ہے, اسٹیو جابس تھا, مارک زکربرگ ہے, بل گیٹس ہے, ان لوگوں نے کیا, ان لوگوں نے ایکچوئل میں ان کے پاس وہ انوائرمنٹ تھا, ان کے پاس وہ کیش فلوز تھے, ان کے پاس وہ فائنینشیل وزڈم تھی, ان کے پاس وہ مارکیٹ تھی جس میں انہوں نے تھرائیو کیا, جس میں انہوں نے گرو کیا. اور اگر آپ کے پاس بھی یہ ساری چیزیں ہوں اور آپ کے پاس ایک پرفیکٹ مکس ہو, آپ کے پاس ایک پرفیکٹ انگریڈینٹس موجود ہوں, تو آپ بھی مارکیٹ کے اندر اسٹرائیو کر سکتے ہیں. تو کسی حد تک اس میں لک کا بھی فیکٹر ہوتا ہے. سو اگر آپ سکسیسفل نہیں ہو رہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود پہ سختی کرنا شروع کر دیں کہ یار میں سکسیسفل کیوں نہیں ہو رہا. there is no need to be worried about it. Success will come at its time, but be nice to yourself, be patient, اور try your best کہ آپ جن موٹیویٹنگ لوگوں کو یا جو موٹیویٹر ہیں آپ کے, ان کو فالو کر رہے ہیں, وہ آپ کو ہک نہیں کر رہے بلکہ وہ آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. That's it from my side. Thank you very much for listening. جو بھی آپ کے ریویوز ہوں گے وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.